प्रिय लोगों, बचपन से मैंने सुन के आया कि बाइबल पढ़ना और प्रार्थना ये दोनों हमारे आत्मिक जिंदगी में दो आंखों के समान है। समझिए, अगर कोई बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, तो वो आत्मिक अंधा की तरह अपने आत्मिक जिंदगी में चल रहा है। देखो, अंधा अगर किसी को दोनों आंखों नहीं दिखता है, वो चलते समय कितना खतरा हो सकता है, खड्डे में गिर सकता है, गाड़ी में ठोक सकता है, बड़ी खतरा है। ठीक वैसे ही जो प्रार्थना नहीं करता है और बाइबल नहीं पढ़ता है, वो भी आत्मिक जिंदगी में अंधा की तरह बजा रहा है। अंधा को पता नहीं चलता है कि वह कहाँ पहुंचता है, किस रास्ते से जा रहा है। वैसे ही जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके जिंदगी भी ठीक वैसे ही होता है। देखो, किसी को ऐसे सवाल हो सकता है, अरे परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, खुदा सब कुछ जानता है, तो हम क्यों हमारे तकलीफों प्रार्थना के द्वारा उसको बताएं? क्या वो उसको पता नहीं, क्या वो चमत्कार नहीं कर सकता करके? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखे रहेंगे, हवाई जहाज जो आकाश में उड़ता है, उस हवाई जहाज को चलाने वाले कप्तान, पायलट, वह हमेशा बातें करते रहता है और मैसेज देखते रहता है। कहाँ से? करीबी एयरपोर्ट से। और जिस जगह पर उतरना है, वो वहाँ आते ही वह बातें करता है कि वहाँ की वातावरण कैसा है, वहाँ की परिस्थिति कैसा है, क्या उतरने के लिए उसको जगह है, वो कहाँ उतरना है, कभी उतरना है, कैसे उतरना है, वो बातें करते रहता है। तो वह अच्छी तरह से कोई खतरे के बिना ठीक सही सलामत पहुंच जाता है। अगर उसका वार्तालाप यानी उसका बातचीत काट दिया गया, वो बातें नहीं कर सकता है, तो कितना खतरा में पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमारे आत्मा, हमारे प्राण भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस दुनिया में है तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक मकसद है। उसे पूरा करना हो तो, हमारा मंजिल तक पहुंचना हो तो हम हमेशा उसे प्रार्थना करना है। इसलिए बाइबल में पहले थिस्सलुनीकी 5वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमेशा उसे प्रार्थना करना है, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करना है, तभी हमारे आत्मा मोक्ष पाएगा, हमारे परमेश्वर की ओर हम पहुंच पाएंगे। और उससे बातें करते रहना है। क्या करे? धन्यवाद बोलो। अगर आपको प्रार्थना करना उतना नहीं आता है तो धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो, गीत गाते रहो और वचन पढ़ो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप नहीं पढ़ सकते तो परमेश्वर का वचन सुनते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर आपको आशीष करे।